हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से सभी स्टूडेंट्स, सभी दोस्त जुड़ जाएं। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली 11:30 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए। किसी भी स्टेट से हैं आप और बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस स्टेट से, तो सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट सेशन है। आप लोग जुड़ जाएं और यहाँ पर हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं डेली 11:30 बजे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। प्रयास करिएगा हर एक प्रश्न का आप लोग जवाब देते हुए चलें। 5 सेकंड का समय आपके पास होगा हर प्रश्न के लिए। आइए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस जो है कब मनाया गया है? 12 जनवरी, 13 जनवरी, 11 जनवरी, 10 जनवरी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सभी लोग आंसर करें। चलिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है कब मनाया गया है? दोस्तों याद रखिएगा, 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हर साल जो है यानी प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कहता है हाल ही में बीसीसीआई का कोषाध्यक्ष जो है किसे चुना गया है? दिलजीत शौकिया को, प्रभतेज भाटिया को, जय शाह को, देवजीत सोफिया को। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आना चाहिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिएगा, बीसीसीआई का कोषाध्यक्ष जो है किसे चुना गया है? देखते हैं यहाँ पर किसका किसका आंसर आता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रभतेज भाटिया को जो है, प्रभतेज भाटिया को बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर कहता है, देखेंगे। चलिएगा, हाल ही में किसने मुंबई में 29वें वार्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम 2025 का उद्घाटन किया है? अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने, पीयूष गोयल ने, नरेंद्र मोदी ने। जवाब करें, इस प्रश्न का सभी का आंसर आना चाहिए। हाल ही में किसने मुंबई में 29वें वार्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम 2025 का उद्घाटन किया है? चलिएगा, फटाफट आप लोग जवाब करें। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पीयूष गोयल के द्वारा जो है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। पीयूष गोयल के द्वारा मुंबई में 29वें वार्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम 2025 का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आईएमडी कहते हैं, यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग 15 जनवरी को अपना 150वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसके महानिदेशक कौन है? अजय महापात्र, संजय महापात्र, मृत्युंजय महापात्र, धनंजय महापात्र। सबका आंसर आना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिएगा साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं और बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़ें। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। फ्री में जो है कंटेंट दिया जा रहा है। 11:30 बजे हमारी करंट अफेयर की क्लास होती है, 3 बजे जीके जीएस की क्लास होती है और रात को जो है लगभग 8:30 बजे जो है सामान्य हिंदी की क्लास होती है। तो आप लोग पूरी क्लास में ज़रूर बने रहें, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। तो बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का जो है 15 जनवरी को अपना 150वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसके महानिदेशक जो हैं, याद रखिएगा, मृत्युंजय महापात्र हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में कौन सा देश जो है आधिकारिक आंकड़ों के लिए बिग डेटा पर संयुक्त राष्ट्र समिति में शामिल हुआ है? भारत, जापान, अमेरिका, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 4 जवाब दें। चलिए, हाल ही में कौन सा देश जो है आधिकारिक आंकड़ों के लिए बिग डेटा पर संयुक्त राष्ट्र समिति में शामिल हुआ है? अपना प्यारा भारत। ऑप्शन आपका यहाँ पर पहला बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में कौन आईडी सत्यापन फर्म इंक्लेव के बोर्ड में अध्यक्ष नियुक्त हुआ है? देवजीत शौकिया, अवनी चतुर्वेदी, संजीव कुमार शर्मा, जेबीएन श्रीकृष्ण। चलिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग आंसर करिएगा। हाल ही में कौन आईडी सत्यापन फर्म इक्वल के बोर्ड में अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? ध्यान रखिएगा, JVN श्रीकृष्ण। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में कहाँ फसल कटाई की समाप्ति के उपलक्ष्य में गान नगाई उत्सव जो है मनाया जा रहा है? नागालैंड, मणिपुर, असम, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर है, सबका आंसर आना चाहिए यहाँ पर। हाल ही में कहाँ फसल कटाई की समाप्ति के उपलक्ष्य में गान नगाई उत्सव मनाया जा रहा है? मणिपुर में। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जोस मैनुअल अल्बरेस से मुलाकात की है। ये किस देश के विदेश मंत्री हैं? चलिएगा, याद रखिएगा दोस्तों, विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। और उसके बाद प्रश्न करता है आपसे कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जोस मैनुअल अल्बरेस से मुलाकात की है, तो ये किस देश के विदेश मंत्री हैं? ध्यान रखिएगा, स्पेन के विदेश मंत्री हैं। कौन? मैनुअल अल्बरेस। ठीक है, जोस मैनुअल अल्बरेस। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में भारत ने राफेल तूफान के बाद किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? यूक्रेन, मालदीव, बहरीन, क्यूबा। चलिएगा, हाल ही में भारत ने राफेल तूफान के बाद किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? तो याद रखिएगा, क्यूबा को। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में भारत ने सऊदी अरब के साथ हज समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते में कितने हज यात्रियों का कोटा निर्धारित किया गया है? चलिए आंसर देने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 7 महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखें, 1,75,025 यात्री। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसने विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? बताएं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब देने का प्रयास करें। विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण, ये एक पुस्तक का नाम है। और यहाँ पर प्रश्न कहता है कि नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण, ये एक पुस्तक है। प्रश्न करता है कि इस पुस्तक का जो है विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया है। कितने करोड़ लागत से बनाया गया है? बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करें। चलिएगा, तो याद रखें आप लोग, 2678 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च होंगे। ठीक है, 2678 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च होंगे। जम्मू कश्मीर में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है? बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद फराह को। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद फराह को जो है मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? बताएं। इस प्रश्न का आंसर आना चाहिए। हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो याद रखें, वाघ शीर। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में कहाँ वाटर 360 डिग्री सम्मेलन शुरू हुआ है? बताएं। चलिएगा, तो विकल्प आपका यहाँ पर 2 करेक्ट हो जाएगा और रायपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, हाउ इंडिया स्केल माउंटेन G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी, ये एक पुस्तक का नाम है। ध्यान रखेंगे कौन सी पुस्तक है, थोड़ा लंबा नाम है, ध्यान रखिएगा। हाउ इंडिया स्केल माउंटेन G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी, पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, ध्यान रखेंगे।
सुदीप कुमार वर्मा, अमिताभ कांत, अजीत जोशी, संजीव शर्मा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कर सकते हैं यहाँ पर, चलिएगा। याद रखिएगा दोस्तों, अमिताभ कांत, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाउ इंडिया स्केल माउंटेन G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी। इस पुस्तक के जो राइटर हैं अमिताभ कांत हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। और 11:30 बजे जो है डेली ये क्लास होती है। आप लोग 11:30 बजे डेली जो है इस क्लास को ज़रूर करें। और 3 बजे जो है GK GS की हमारी इंपॉर्टेंट क्लास होती है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ते हैं। तो आप लोग लाभ ज़रूर लें, यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आपको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। यदि आप BED प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ जाएँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।